अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रालोप देर से अंडे क्यों शुरू कर दिए और इन दिनों में ऑस्ट्रालोप जिन्होंने रखी हुई हैं RIR और ऑस्ट्रालोप हुई तो इनकी प्रोडक्शन 40-45% पे क्यों आ गई है। हमें इसके बारे में क्या खातिर खा इंतज़ाम करने चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो वापस चली जाए और इसकी वजूहात क्या थी आने की, नीचे प्रोडक्शन आने की वजूहात क्या थी। तो पहले तो आपसे ये गुजारिश करूँ कि जब आप चूज़ा ख़रीदते हो, डे ओल्ड नहीं होता, बड़ा चूज़ा लेते हो तो पालने वाले चूज़े जो हैं आजकल वो क्या कर रहे हैं, जो चूज़े पाल के बड़ा चूज़ा करके बेचते हैं। कुछ लोग बीच में ब्रायलर की फ़ीड उनको खिला देते हैं। ब्रायलर की फ़ीड से मुराद ये हुआ करती है कि उसमें एनर्जी, प्रोटीन वग़ैरह हाई हुआ करती है। मीट पर्पस के लिए होती है, वो लेयर पर्पस के लिए नहीं होती। तो अंडे देने वाली मुर्गी को हमें शुरू से ही लेयर डाइट चार्ट उसका लेके चलना पड़ता है। लेयर मुर्गी को जो प्री स्टार्टर, स्टार्टर, ग्रोअर, डेवलपर और फिर लेयर आगे जो इसके ये शेड्यूल होता है उसके मुताबिक हम फीड देते हैं, वो उस शेड्यूल के मुताबिक नहीं पाले जाते। एक तो ये वजह बनती है कि ब्रायलर की फ़ीड खाने से मुतासिर हो सकता है उसका अंडा स्टार्ट करने का दौरानिया। और दूसरी वजह उसकी ये हो सकती है कि जब आप चूज़ा ख़रीदते हैं बाहर से तो आप उसकी कहने पे वैक्सीन नहीं करते कि ये पीछे वैक्सीन किया गया है। ये मैंने पहले भी गुजारिश की थी, फिर करता चलूँ आपसे कि जब भी आप बर्ड ख़रीदो तो आप कोशिश ये करो कि एक फ्लॉक का हो, उसका माँ बाप एक हो, एक ही जगह से आया हुआ हो, ना कि कुछ कहीं से कुछ कहीं से। और आने के बाद उसको आप ख़ुद से वैक्सीन स्टार्ट करें। लाइव वैक्सीन आप उसको दें। एनडी की एवेन्यू सबसे बेहतर है और साथ में बायोरोल IB120 ये उसको कम अज़ कम आप ज़रूर पिलाएं आते ही। और बाकी का शेड्यूल जो है वो वैक्सीनेशन शेड्यूल में मैंने उसकी प्रॉपर एक वो दी हुई है तरतीब, आप वो देख लें, उससे आपको रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह। तो अब उन लोगों के लिए कि जो जिन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं और प्रोडक्शन पे थी, वो 60-65 तक गई और फिर दोबारा से वो 40-45 पे आ गई, ये ऐसा क्यों होता है। ये नमी का तनासुब जो हवा में है, ये ना सिर्फ छोटे चूज़े के लिए बल्कि अंडा देने वाली मुर्गी के लिए भी इंतहाई अहम है। इसे हमें 60 से 70 यहाँ पे रखना होता है। और अंडे देने वाली मुर्गी के लिए बरसात के मौसम में या शदीद गर्मी में इसका गिर जाना या बहुत बढ़ जाना ये प्रोडक्शन पे असर डालता है। और आप लोग जो घर पे डाइट तैयार करके या ख़ुद से जो डाइट तैयार करके दे रहे हो, उसकी भी एक बड़ी वजह बन सकती है प्रोडक्शन का नीचे आ जाना। गर्मी, हब्स, ये दोनों चीज़ें बड़ी मुआविन होंगी अंडे की प्रोडक्शन नीचे लाने में, लेकिन आप इनसे बच सकते हैं। बचने का तरीक़ाकार ये है कि बरसात के दिनों में एयर कूलर शेड्स में नहीं लगाए जाते, बल्कि एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन करके और पंखे के ज़रिए से नमी को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, साथ में दर्जा हरारत भी ज़्यादा होता है। दूसरा आपने ये करना है कि आप इन दिनों में हल्दी का इस्तेमाल, कमर्शियल फ़ीड यूज़ कर रहे हैं जो भाई, हल्दी का इस्तेमाल अपनी फ़ीड में लाजमी करें। और कोशिश ये करें कि आप सेब का सिरका पीने के पानी में रोज़ाना 4 घंटे अपने बर्ड को इस्तेमाल कराएं। और तारा मीरा का दल अपनी फ़ीड में ऐड करें। इसकी तासीर भी ठंडी है, गर्मी से हीट स्ट्रेस में भी ये मुआविन है और एंटीवायरल भी है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपके बर्ड की प्रोडक्शन को उठाने में। और आप ख़ुराक का फिर ख़्याल ये रखिए कि जब ज़्यादा गर्मी या हब्स होती है तो बर्ड ख़ुराक खाना कम कर देता है। आप अपने ख़ुराक का शेड्यूल ऐसा बनाएं जैसा सूरज तलू होने से पहले और रात को कदरे लेट, ज़रा थोड़ा सा ठंडा टाइम हो जाए तो फिर जैसे मगरिब के वक्त आप डाल दें। इससे आपकी प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ने वाला। आपने 24 घंटे में अपने बर्ड को, जो बालिग परिंदा है, अंडा देने के लिए उसको 100 ग्राम खुराक देनी है लेयर की। वो 100 ग्राम खुराक जो है वो आप 24 घंटे में कैसे पूरी करते हैं,
اس سے کوئی روٹین پہ فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 100 گرام کھائے. آپ نے اسے گھنٹہ لیٹ دی یا گھنٹہ پہلے دی، اس سے انڈے پہ فرق نہیں پڑے گا. انڈے پہ فرق یہ چیز ڈالے گی کہ آپ نے 100 گرام کھانا اس کو نہیں کھلا پائے، یا گرمی کی وجہ سے، یا اس نے خود نہیں کھایا. یہ پروڈکشن متاثر کر سکتا ہے. لائٹ آپ نے جو ریکمینڈ کی گئی تھی 16 سے 17 گھنٹے، وہ آپ نے اس کو پوری نہیں دی، یہ پروڈکشن متاثر ہو سکتی ہے اس سے. لیکن آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ گرمی کے دنوں میں آپ جب سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد آپ برڈ کو اپنے کھانا دیں. لائٹس جو ہیں وہ آپ نے جیسے بتایا گیا ہے اسی کو ہی آپ نے فالو کرنا کہ 16 سے 17 گھنٹے ہی دی جائے. ویسے گرمی میں دن بڑا ہوتا ہے، اس کا دورانیہ آپ دیکھ لیں. آپ جس بھی ایریا میں ہیں کہ وہاں پہ قدرتی روشنی کتنی ہے، کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں. کہا آسٹرالوپ کہا جاتا ہے کہ دوسری گولڈن مسٹری یا مکس بریڈ سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں نمی کو، سردی کو، موسم کی شدت کو برداشت کرنے کی. یہ یاد رہے کہ کوئی بھی مکس بریڈ جو ہوا کرتی ہے وہ زیادہ طاقت رکھتی ہے کسی بھی سنگل بریڈ سے موسم کی شدت کو برداشت کرنے کی، کیونکہ مکس بریڈ کا مطلب ہے دو مختلف کریکٹر کی مرغیاں، ان کا نسلیں ان کا آپس میں کراس کرا کے ان سے ایک بریڈ لینا. آسٹرالوپ میں پاکستان میں نمی کا تناسب اور گرمی کی شدت جو سہنے کی طاقت ہے، اس پہ ہم ایک انشاءاللہ آپ کو تفصیلی جو ہے وہ معلومات دیں گے. تو ابھی میں آپ کو یہ اتنا بتا دوں کہ اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گرمی کی شدت برداشت کرنے کی طاقت اس میں بہت ہے، اور وہ علاقے جہاں پہ 45 ٹیمپریچر ہے وہ لوگ کوئی بھی اس کے لیے ایسا بندوبست نہیں کرتے کہ جس سے درجہ حرارت نیچے آئے، اور سردی میں بھی اسے ایسے ہی لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی وجوہات ہیں پروڈکشن کی، پروڈکشن کا نیچے آنا یا پروڈکشن کا نہ ہونا. اور کوشش کریں آپ چوزا ڈے اولڈ لیں، خود سے پالیں. پالنے کے بعد اس کو آپ کو پتہ ہوگا میں نے ان ٹائم اس کو ویکسین کی یا نہیں، کون کون سی ویکسینز کر دیں اور کون کون سی نہیں کی. یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور انڈے کے لیے پالے جانے والی مرغی کو EDS کا لگنا بہت ضروری ہے. اس کا کوئی خاطر خواہ علاج نہیں ہے. 120 دن کی عمر میں لگا کرتی ہے. آپ نے اگر باہر سے پٹھیاں خریدی ہیں اور ان کی عمر 120 دن سے زیادہ ہے تو آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہو. اگر اس کو EDS نہ لگی ہوئی تو خدا نخواستہ ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ڈے اولڈ چوزے کا انتخاب کریے، میری یہی رائے ہے آپ کو.